अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है, करम है, फजल है कि हम लोगों को अल्लाह ताला ईमान वाला घर में पैदा किया। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हम लोगों को इकरार किए। मेरे भाई, अगर पैदा होते ही अल्लाह के सजदे में चला जाए इंसान और क़यामत तक सजदे में रहे, तब भी उस एहसान का चुकता नहीं कर पाएंगे जिस एहसान को अल्लाह ताला हम लोगों को किया। और उसके ऊपर फिर से एक एहसान ये किया कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा किया, जिस नबी के उम्मत होने के लिए नबियों ने दुआ की। मेरे भाई, आज हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आता है। हम लोग अपना तकदीर को आज मुसलमान कोसता है, लेकिन सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत होना ही हमको और आपको इतना कीमती बना देता है कि हम और आप उसको अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हम कितने कीमती हैं। आज हम लोगों को अपना ही कीमत पता नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि आज मुसलमान को ये कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है कि ईमान किस चीज़ को कहते हैं। ईमान किस चीज़ को कहते हैं ये कॉन्सेप्ट ही पता नहीं, जबकि उसी के बदौलत आदमी जहन्नम से बचेगा, जन्नत में जाएगा। हर एक चीज़ का कामयाबी नाकामी उसी से जुड़ा हुआ है। हम लोग कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लिए हैं, इसको ईमान का सबूत मानते हैं कि हाँ, हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ने वाले हैं। नहीं मेरे भाई, पढ़ने वाले से कोई मुराद नहीं है। असल इस कलमे को एक्सेप्ट करना है, कबूल करना है, और ये बात हमारा दिल तस्लीम कर ले। अब पढ़ना और उसको कबूल करना ये अलग अलग चीज़ है। पढ़ने में एक नहीं मानने वाला भी कलमा पढ़ सकता है। पढ़ना और कबूल करना बहुत अलग अलग चीज़ है। जैसे इंसान इसको कबूल करता है तो इस बात को वो मान लेता है कि ये दुनिया को अल्लाह ताला ला कहा है कि तुम इस दुनिया को इनकार करो तब अल्लाह मिलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा में सबसे पहला जो जुज्ब है वो ला का है, और ला इनकार करवाता है। अल्लाह ताला सबसे पहले इनकार करवा रहा है कि देखो, तुम ये दुनिया को इनकार करो, दुनिया से होने को इनकार करो,
अब इसका जो सबूत अल्लाह ताला मांग रहा है, बोला ठीक है तुम ला कह रहे हो, हम 24 घंटा में 5 बार ऐसा वक्त है जिसमें हम तुमको बुलाएंगे। अगर तुम इस दुनिया को इनकार करने वाला हो गया है, तुम इस कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को तुम मानने वाला है, कबूल कर लिया है, तो तुमको उस दुनिया को छोड़ करके जब हम बुलाएं तो आ जाना पड़ेगा। इसको नमाज कहते हैं। आज हम देखें कि मुसलमान कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला कितना है और उसको कबूल करने वाला कितना है। मेरे भाई, और इसी नमाज में अल्लाह ताला वादा रखा है कि जो इस नमाज को पाबंदी के साथ, एहतिमाम, वक्त का एहतिमाम के साथ पढ़ेगा, हम उसको 5 इनाम देंगे। और जो पहला इनाम है वो रिज्क का तंगी अल्लाह दूर करने का वादा किया है, जिसके चलते पूरा दुनिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं, पूरा दुनिया आज उस रिज्क के चलते परेशान है। अल्लाह ताला उसको आसान करने का वादा किया है। कौन? जिसने इस कायनात को बनाया, जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। वो क्या कर रहा है? इसको हम थोड़ा सा उदाहरण देके ये समझाना चाहते हैं कि अभी हम लोग का हेमंत सरकार है। हेमंत सरकार अगर किसी को कह दे कि बेटा तुमको अब आगे पीछे का कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए हम काफ़ी हैं, जब भी कुछ दिक्कत होगा तुम हमसे रास्ता कायम कर लेना। अब बताइए कि वो आदमी जिसको इतना सा हेमंत सरकार कह दे तो वो कितना सीना चौड़ा करके चलेगा। अल्लाह कह रहा है जिसकी इजाज़त से पूरे इंसानियत, हर एक चीज़, चरिंद परिंद जितने मखलूक है सब कोई सांस ले रहा, जिसकी इजाज़त से सांस छोड़ रहा, वो कह रहा है कि तुम 5 वक्त का नमाज का एहतिमाम कर लो, पहले हम तुम्हारा दुनिया बनाएंगे फिर आखिरत बनाएंगे। अब आता है बात ईमान का कि हमको उस कलमा, जिस कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हम पढ़ते हैं, उस पर हमारा कितना यकीन है, उसको कितना मेरा दिल कबूल किया है। अगर मेरा दिल उसको कबूल किया होगा तब फिर हमको नमाज में आमादा कर पाएगा कि नहीं, मेरा मालिक कहा है कि तुम 5 वक्त का नमाज का एहतिमाम कर लो, हम तुमको सबसे पहला इनाम जो दुनिया में तुम्हारा रिज्क का तंगी दूर कर देंगे। उसके बाद 4 इनाम मरने के बाद का है। तो मेरे भाई, हम बयान या किसी को समझा नहीं रहे, हम जो उसका जितना दूर तक हमको हकीकत समझ में आ रहा है, हम इस बात को मुजाकरा कर रहे हैं आपके साथ। अल्लाह हमको भी इस बात को समझाए, अमल करने की तौफीक दे। इसके लिए आप भी दुआ कीजिएगा। और कोई गलत अल्फाज, कोई गलत बात अगर जुबान से मेरा आ गया होगा तो अल्लाह भी माफ़ करे और आप लोग भी माफ़ कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।